झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा के केंद्रीय अध्यक्ष जयराम महतो ने एक बड़ा निर्णय लिया है। ये निर्णय सुन के आप भी हैरान हो जाएंगे। जी हां, आपको बता दें कि जयराम महतो का चर्चा पूरे झारखंड में नहीं, ऑल ओवर इंडिया में है। लेकिन आज एक लेटर ऐसा निकलता है, उस लेटर को सुन के और पढ़ के देख के आप भी हैरान हो जाएंगे। बृहद झारखंड के शेष भाग में जो है झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा का विस्तार करने का ऐलान कर दिया है। उसमें से 2 लोगों का नियुक्त भी कर दिया है। सेंट्रल कमेटी के लोगों को 2 लोगों का नियुक्ति भी कर दिया गया है, जिसमें से एक राजू महतो है और दूसरा जो है निवेदिता दी है, जो महिला मोर्चा की सेंट्रल की नेत्री हैं। तो हम सीधे तौर पर उनको जो है क्या क्या जिम्मेदारी दी गई है, क्या विधानसभा चुनाव से पहले, यानी कि पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव से पहले इतना बड़ा घोषणा करना और झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा को पश्चिम बंगाल में भी जो है विस्तार करना, क्या संदेश देना चाह रहे हैं, हम जानने का कोशिश करते हैं। राजू जी से लाइन पे लेने का कोशिश करते हैं, बात करने का कोशिश करते हैं। हेलो राजू जी, सबसे पहले बधाई हो आपको। डुमरी विधायक जयराम महतो ने बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी है आपको। धन्यवाद पलटू जी, और मैं धन्यवाद करूंगा हमारे केंद्रीय अध्यक्ष माननीय डुमरी विधायक जी का भी, जिन्होंने ये एक जिम्मेदारी मेरे ऊपर सौंपा और मेरे ऊपर विश्वास जताया। जी, आपको जो जिम्मेदारी दी गई है, जो बृहद झारखंड के शेष भागों में जो है जेएलकेएम को विस्तार करने की बात कही जा रही है, तो अब क्या झारखंड से बाहर निकलने का प्लानिंग है आप लोगों का? हाँ पलटू जी, एक्चुअली देखिए, हम हमारी अभी देखा जाए तो अंततः हमारी अपनी पार्टी बन गई है, तो हमारी हमेशा कोशिश यही होगी कि हम अपने पार्टी को राज्य स्तर से राष्ट्रीय स्तर तक ले जाए। तो इसके लिए तो हमें अपने राज्य से बाहर भी अपने विचारों को फैलाना होगा, अपने राज्य के बाहर में भी हमें अपना संगठन विस्तृत करना होगा। तो हम अपने स्टार्ट कर रहे हैं, हमारे जो पड़ोसी राज्य हैं, जो हमारा बृहद झारखंड के अंदर आता है, हम यहीं से अपना स्टार्ट कर रहे हैं, ताकि हम अपना विचार को मतलब देश लेवल तक, राष्ट्रीय लेवल तक पहुंचा सके। जी, तो ये हमारा एक प्रथम शुरुआत है। जी जी राजू जी, ये भी एक सवाल है कि झारखंड में जिस तरह से जयराम महतो का चर्चा देखने को मिलती है, ऑल ओवर इंडिया में बहुत सारे ऐसे स्टेट हैं, वहां पे भी जयराम महतो का चर्चाएं हैं, लेकिन संगठन विस्तार की जब बारी आई तो बृहद झारखंड के शेष भागों में सबसे पहले पश्चिम बंगाल की तरफ मूव ऑन कर रहे हैं आप लोग। हाँ, ये इसलिए भी हमारा ये पहला पहल है, क्योंकि यदि देखा जाए तो हमारे इस देहात में एक कहावत है, सीख शिखर छोटा नागपुर जो हमारा है, ये पूरा छोटा नागपुर जो हमारा आधा आदि खड़गपुर तक है, जिसमें हमारा एक का विचार है, एक तरह का भाषा है। तो क्यों ना हम पहले पश्चिम बंगाल के उन जगहों पे अपने लोगों को एकजुट करें जो हमारा बृहद झारखंड के अंदर आते हैं। हमारी झारखंड की लड़ाई में पश्चिम बंगाल का बहुत ही अहम रोल रहा है, वहाँ के लोगों का बहुत अहम रोल रहा है। तो उनको भी आज पूर्ण रूप से देखा जाए तो उनकी जो मांग थी वो नहीं मिल पाया। आज यदि वेस्ट बंगाल का सबसे पिछड़ा जिला जी देखा जाए तो मुझे लगता है पुरुलिया जिला है जी। तो वो भी हमारे तरह लोग हैं वहाँ पे, जो अपने आप को वंचित महसूस कर रहे हैं, अपने अधिकारों से मतलब अधिकारों का अपमान पा रहे हैं, अपने अधिकार नहीं ले पा रहे हैं, इस टाइप से बहुत सारी चीजें हैं। तो हमारा प्रयास यही है कि जो भी इस तरह से वंचित अन्याय सह रहे लोग हैं, उनके साथ हम खड़े हों, और हमारा जो मूल्य, हमारा जो पार्टी का जो मुख्य विचारधारा है कि हम शोषित वर्ग के लिए, वंचित वर्ग के लिए हम आवाज बने, तो हम ये अपनी शुरुआत पश्चिम बंगाल के बृहद झारखंड में जो आने वाले एरिया है उनसे हम शुरुआत करने जा रहे हैं। पश्चिम बंगाल में ये बताई जा रही है, सूचना भी मिल रही है कि 2026 में जो है चुनाव भी होनी है, और उससे पहले आप लोग जो है अपना पार्टी का विस्तार करने जा रहे हैं। तो क्या लगता है कि ये अंदेशा लगाया जा सकता है कि विधानसभा चुनाव हो या लोकसभा चुनाव, उस टाइम जब होगा पश्चिम बंगाल में, तब जेएलकेएम का भी कोई उम्मीदवार होगा, टाइगर के कोई समर्थक हो सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल। मैं आपको इस चीज के लिए पहले मतलब कि विश्वास दिला दूं कि ये जब इधर टाइगर जयराम महतो झारखंड में अपना आंदोलन करते हैं और अपनी आवाज को बुलंद करते हैं, तो बृहद झारखंड में आने वाले हमारे लोग जो टाइगर जयराम महतो के समर्थक है, उनके भी उम्मीदें हुआ करती है कि हमारे लिए आवाज बन के झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा बंगाल में भी खड़ा हो। तो हमारा झारखंड का जब चुनाव हुआ उसके बाद से ही बहुत सारे जगहों से रिक्वेस्ट आ रहे थे कि दादा हम लोग भी अपने बंगाल क्षेत्र में जो हमारा
जंगल महल पड़ता है, यहाँ पे हम लोग भी चुनाव लड़ेंगे, हम लोग भी तैयार हैं, चुनाव की तैयारी कर रहे हैं। इस तरह से बातें आ रही थी, तो उन सब चीजों को मद्देनजर रखते हुए हम लोग अभी संगठन विस्तार की ओर चल रहे हैं और उम्मीद है कि अगर यदि बहुत अच्छी मजबूती से हम लोग खड़े होते हैं तो हम लोग कुछ सीटों पे वहां पे चुनाव बिल्कुल लड़ेंगे। चुनाव भी लड़ सकते हैं ना। तो ये कहा जा सकता है क्या कि जिस तरह से जो है अलग अलग स्टेट में जयराम महतो जाते हैं तो वहाँ पे जो भीड़ होती है, लेकिन अभी आपको जो है जो दायित्व दिया गया है संगठन विस्तार को लेकर, पार्टी विस्तार को लेकर, तो झारखंड में तो हमें लगता है कि उतना ज़्यादा तकलीफ नहीं हो रही थी, लेकिन जब अदर स्टेट में आप जा रहे हैं तो क्या लगता है कि वहाँ पे किस तरह का परेशानी हो सकता है? आप लोग अभी झारखंड में हैं, झारखंड के बाहर अब पार्टी का विस्तारीकरण कर रहे हैं, तो चुनौती होगा क्या? हाँ, चुनौतियां तो सामने आएंगी, लेकिन हम अपने विचार के साथ लड़ेंगे, हम अपने संविधान के साथ लड़ेंगे। हमारा जो संवैधानिक हम जिन चीजों पे झारखंड में चुनाव लड़ रहे हैं उसी तरह से हम बंगाल में भी अपने विचारों के साथ चुनाव लड़ेंगे और वहां पे अपने विचारों के साथ ही हम अपने संगठन का विस्तार करेंगे। मतलब जो विचार झारखंड में चल रहा है वही विचारों को आप वहां भी फैलाने का काम करेंगे? बिल्कुल बिल्कुल। हम जिस तरह से झारखंड में जगह जगहों पे वंचित शोषित लोगों के लिए आवाज बन रहे हैं, वंचित शोषित लोगों के लिए उनका हक अधिकार दिलाने का काम करते हैं और उनके लिए संगठन बना करके हम लोग जगह जगह पे आंदोलन करते हैं, तो हमारा ये उम्मीद होगा कि हम झारखंड की ही तर्ज पे बंगाल में भी बेहतर संगठन बना पाएंगे और बेहतर समर्थन भी आ रहा है और बहुत पहले से भी हम लोग को बेहतर समर्थन मिल रहा था। तो उनको हम एकजुट करेंगे, एकत्रित करेंगे और एक मजबूत ताकत बनाएंगे। तो क्या हमारा एक प्रथम प्रयास होगा। जी, तो ये लेटर निकलने के बाद से क्या वो तमाम लोग आपसे संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं क्या कि कब आ रहे हैं दादा, क्या कब से करना है? मैं आपको मैं आपको ये जानकारी दे दूं कि विगत 3 सालों से लगभग वहाँ पे विगत 3 सालों से टाइगर जयराम महतो के समर्थक ऑलरेडी वहाँ पे हैं। हम लोग वहाँ पे 5 शहीद का भी एक प्रोग्राम होता है, उसमें भी हमारे केंद्रीय अध्यक्ष महोदय जी आते हैं और इस तरह के 2-3 ये सभाओं में भी वो आए हैं। तो इस तरह से टाइगर जयराम महतो जी के भी वहाँ पे हर समुदाय के लोग, हर जाति के लोग उनके समर्थक हैं। इनके कार्यशैली को देख करके झारखंड में जिनका एक जो कार्यशैली है, इस कार्यशैली को देख करके बंगाल में भी लोग उम्मीद कर रहे हैं और ये जो आज लेटर निकला है, लेटर निकलने के बाद बंगाल के लोगों में एक उत्साह दिख रही है और एक उम्मीद जग रही है कि एक अच्छी पार्टी, एक नई पार्टी जो संविधान की बात करती है, जो संवैधानिक तरीके से अपनी बातों को रखती है और एक वंचित शोषित लोगों के लिए आवाज बनती है, तो इस पार्टी का हम स्वागत करेंगे। इसको लेके बहुत सारे फोन्स भी आ रहे हैं और पहले से भी लोग तैयार थे। 2-3 विधानसभा में तो लगभग हमारे समर्थक हैं और हमारा एक मजबूत टीम भी है। तो बस इसको आप गति देने का, परंपरागत रूप से इसको हम लोग फिर विस्तार करने का प्रयास करेंगे। लेटर आगे चर्चा करना है क्योंकि बंगाल में थोड़ा सा आइन है, आइन कहने मतलब वहाँ का कानून थोड़ा स्ट्रिक्ट होता है, तो हम उस कानून को, उस बंगाल का जिस तरह से नियम है, नियमावली है, उस नियमावली के साथ हम लोग वहाँ पे अपना संगठन का विस्तार करेंगे कि शांतिपूर्ण तरीके से हम जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके लोगों को अपने संगठन से जोड़ेंगे और हमारा झंडा लगभग हर घर तक पहुंचा पाए। हम कोशिश ये करेंगे कि जो जंगल महल के अंदर आने वाले 5-6 विधानसभाएं हैं, 6-7 जो विधानसभा है, 5-6-7 विधानसभा में हम अपने लोगों के मजबूती से जोड़ सकेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद दादा। बहुत बहुत। तो तमाम चीज़ों की जानकारी आपको हम दे रहे थे, जिस तरह से जो है अब झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा जो है अब बंगाल में भी पैर फंसाने जा रही है। अब समझ सकते हैं जब विधानसभा चुनाव होंगे, लोकसभा चुनाव होंगे, तब जो है जेएलके का भी वहाँ पे कैंडिडेट होगा और वही विचारधारा के साथ जिस तरह से झारखंड में परचम लहराने का काम किए हैं वो चीज़ें वहाँ पर देखने को मिलेगी। आप अगर बंगाल से देख रहे हैं तो हमारा वीडियो के नीचे कॉमेंट बॉक्स में आप कॉमेंट करके बता दीजिएगा आप कहाँ से देख रहे हैं, कितना उत्सुक है ये डुमरी विधायक जयराम महतो का ये निर्णय आपको कैसा लगा। तमाम चीज़ों की जानकारी के लिए बने रहें, देखते रहिए जोहार, नमस्कार।